मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापड़ तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। 16 साल की काव्या ने यह वॉइस नोट अपनी चचेरी बहन को भेजा था, जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने वॉइस नोट 2 घंटे के बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा जाएगा, और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को यह मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपने ही भतीजे के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिपलिया और जबुल के बीच 230 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से चाहकर भी वो 2, 3 या 4 घंटे से पहले वहां नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन कर इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिमेनिया कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब वो दाखिल हुई तो मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता की डेड बॉडी पॉलीथिन से लिपटी हुई किचन में पड़ी थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष्क का कोई भी सुराग नहीं मिला था। तभी पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका के साथ जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो उनका शक सच में बदल गया। तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी। बीते कई सालों में इस तरह के कई केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बट यह मामला काफी सेंसिटिव और अलग था। बॉडीज की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार होगा। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर पर मिले पिता और उनके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अभी मां को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर कहां है। मुस्कान ने जब वो मैसेज सुना, उस मैसेज में था, जबलपुर में एक रेल कर्मी की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे का शव कमरे में फ्रिज में रखा गया। प्री प्लान केस में बेटी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। घटना के बाद मैसेज कर बेटी ने ही जानकारी दी इस पूरे मामले की। काव्या ने बताया था कि मुकुल नाम के लड़के ने उनके पिता और भाई की हत्या कर दी है। मुकुल नाम का जिक्र किया गया था और उसे खूनी बताया था। आखिर ये मुकुल कौन था? नमस्कार दोस्तों, क्राइम के रहस्य में आप सबका स्वागत है। पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। उसे राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और उसके साथ जोर जबरदस्ती की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। यह घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है। उस वक्त काव्या 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो फिर काव्या ने उसका नाम क्यों लिया? अब पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगालनी शुरू की और फुटेज ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाए। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपने स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और उसके कुछ सेकंड बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज पे कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो फिर बाहर कैसे आया? दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था? इन
सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला। कुछ भयानक राज। मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेंट पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या से नाराज पिता मुकुल को पॉस्को एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं। लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वह अपनी मर्जी के साथ मुकुल के साथ गई थी और मुकुल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते दिखाई दिए, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते देखा गया। एक्चुअली में इन दोनों ने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि ये भले ही दोनों कम उम्र के थे, लेकिन दिमाग शातिरों वाला था। इसके बाद ये दोनों बस स्टेशन की फुटेज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला कि ये कटनी जाने वाली बस पर चढ़े हैं, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बसें बदली थी। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची, ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन इनका पता कहीं भी नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर लगे होने के बावजूद उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वह इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके मुकुल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करता था, उसके इंफॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन में चली जाती थी, ना कि उसके मोबाइल की। किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 से 12 बार वार किया गया, जिससे उनकी सर बुरी तरह से डैमेज हो गया। वहीं तनिष्क के सर पर 6 वार किए गए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया था। रिपोर्ट के अनुसार तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, बल्कि उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में ये हाथ में पॉलिथीन और बैग लेकर काव्या के घर जाते हुए भी दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलिथीन में गैस कटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर तफ्तीश करने गई, तब उन्हें सिर्फ उनका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल का नेचर काफी बदला हो चुका था। अब वह पहले जैसा नहीं था। सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में रहता। वह पूरे दिन बॉलीवुड की क्राइम थ्रिल मूवीज देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स लेकर चला गया था, यानी ये प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। फाइनली पुलिस को एक इंपॉर्टेंट लिंक मिलता है। काव्या एक रेस्टोरेंट में अलर्ट किया गया कि वहां से एक टीम रेस्टोरेंट के लिए निकली। वहां पर काव्या ने कुछ ट्रांजैक्शंस किए थे। टीम वहां पहुंची जब तक वो दोनों वहां से जा चुके थे। पुलिस को इन दोनों की लोकेशन को पता लगा रही थी, लेकिन ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि 1 महीने में वो 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके हैं। ये बस और ट्रेन
और कभी कैब या फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्ग में मिली है। पुलिस की टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई है। फिर भी आज इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक ये पकड़े नहीं गए हैं। इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब सिर्फ काव्या और मुकुल ही दे सकते हैं। पहला, अगर काव्या मुकुल के साथ इन्वॉल्व है तो काव्या दरवाजा खोलकर मुकुल को घर के अंदर ला सकती थी, तो फिर मुकुल ने गैस कटर से पीछे का दरवाजा क्यों काटा? दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि अगर मर्डर के टाइम के हिसाब से उसने मर्डर सुबह ही कर दिया था और काव्या ने बहन को सुबह 8:30 बजे मैसेज भेजा था, जबकि ये दोनों दोपहर 12:30 बजे कॉलोनी से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिए। घर में मिले चाय के 2 कप और झूठे बर्तनों से पुलिस को पता चला कि ये दोनों आराम से खाना खाकर गए हैं, यानी वो मर्डर करने के बाद 4 घंटे तक घर पर ही थे। अब सवाल ये है कि अगर काव्या इसमें शामिल है, उसने 8:30 बजे अपनी बहन को मैसेज क्यों किया और 12:30 बजे तक घर पर क्यों रुकी रही? क्योंकि काव्या ने मुकुल से छिपकर ये मैसेज किया था। क्या काव्या मुकुल के प्रेशर में है या फिर यह भी कि उसने प्लान का ये एक छोटा हिस्सा है? हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी ना किसी रिश्ते को शर्मसार करता ही रहता है। इस केस में भी पिता, बेटी और भाई बहन के रिश्ते पार पार हो गए। माँ 16 साल की उम्र में ही जिसके सर से माँ का छाया उठ गया था। अपनों को इस अंजाम तक पहुंचा देना, ये ख्याल सोच के भी डराता है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।